نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. Batch 2 आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 25 में। हमारा आज का टॉपिक है कुल्लुन बादुन अक्सरु का इस्तेमाल। कुरान मजीद में तिलावत करते हुए ये अस्मा आपकी नज़र से गुजरे होंगे। आज हम ऐसे मुरकबे इजाफी पढ़ेंगे कि जिनकी ट्रांसलेशन में का, की, के का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हमने मुरकबे इजाफी सीखा तो हमने उसकी पहचान देखी कि उर्दू में का, की, के का इस्तेमाल मिलेगा, और जब हमने अरबिक टेक्स्ट से मुरकब इजाफी की यानी ट्रांसलेशन की उर्दू में तो हमने का, की, के का इस्तेमाल किया। जैसे हामिद का कलम, फातिमा की किताब और खालिद का घर, डॉक्टर की गाड़ी, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इसमें। ऐसे मुरक्कब इजाफी कुरान मजीद में मिलेंगे आपको जिनकी ट्रांसलेशन कुछ डिफरेंट है, उसमें का, की, के का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा। अब इनकी पहचान कैसे होगी कि वो मुरक्कब इजाफी हैं, ये हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह। और मुरकब इजाफी के दो पार्ट्स हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुजाफ के रूल्स हैं नो अल नो तनवीन। मुजाफ हमेशा हल्का मिलेगा, उस पर तनवीन नहीं मिलेगी और ना ही उसके साथ हमें अल मिलेगा, जबकि मुजाफ इलैह जो है हमेशा मजरूर होगा। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। कुल्लुन बादुन अक्सरुन, यहाँ आपको थोड़ा-सा इस बात को ज़हन में रखना है कि जो मुज़ाफ़ इलैह है वो आपको नकरा इसम भी मिल सकता है, ठीक है? तो हम उसकी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा कि जब हमें मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैह नकरा मिलेगा तो हम उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिएगा, दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। मुज़ाफ़ हमेशा अल के बगैर होता है। मुज़ाफ़ का इराब हमेशा हल्का होगा। हल्का मीन्स कि तनवीन नहीं होगी, उस पर सिंगल हरकत के साथ मिलेगा। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। मुज़ाफ़ इलैह अक्सर मारफा और कभी नकरा भी होता है। अब जब कभी आपको नकरा मुज़ाफ़ इलैह मिलेगा तो आप उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? बाबुल बैती, बाबू मुज़ाफ़, अल बैती मुज़ाफ़ इलैह, तो ये हमारी मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ जो हमारे पास मुज़ाफ़ इलैह आ रहा है, ये मारफ़ा है कि मौरिफ़ पे लाम इसम आ रहा है। ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? घर का दरवाज़ा। अगर मैं कहूँ बाबू बैतिन, तो बाबू बैतिन मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ हमारा जो मुज़ाफ़ इलैह है, ये नकरा इसम आ रहा है, ठीक है? अब नकरा की ट्रांसलेशन आपको मालूम है आप कैसे करते हैं? कोई, किसी या एक के साथ। तो यहाँ पर अब हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि किसी घर का दरवाजा, ठीक है? अब यहाँ पे रैंडमली किसी घर के दरवाजे की बात हो रही है। बाबुल मस्जिदी, बाबू मुज़ाफ़, अल मस्जिदी मुज़ाफ़ इलैह, ये हमारी मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई। मस्जिद का दरवाज़ा, यानी अब अल मस्जिदी किसी ख़ास मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पर। वो आपके इलाके की मस्जिद हो सकती है, वो कोई ख़ास मस्जिद हो सकती है जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं।
ठीक है, जिसकी कोई बात हो रही होगी उसी कंटिन्यूटी में अगर आपने ये बाबुल मस्जिद इस्तेमाल किया तो उस खास मस्जिद के बारे में आप बता रही हैं किसी को, तो इसलिए आप उसके साथ अल लेकर कर आए। अगर आप कहें बाबू मस्जिदिन, मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन है, किसी मस्जिद का दरवाजा। अब यहाँ रैंडमली किसी मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है। हम अगर इसको पूरा मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा बना लें और इसके साथ कोई खबर लगाना चाहें तो हम कैसे करेंगे? बाबू मस्जिदिन जमीलुन, ठीक है। किसी मस्जिद का दरवाजा खूबसूरत है, यानी अब किसी मस्जिद की बात हो रही है। या आप कहें बाबुल मस्जिदी जमीलुन, मस्जिद का दरवाजा खूबसूरत है, तो यहाँ आप किसी स्पेसिफिक मस्जिद की बात कर रही हैं, किसी खास मस्जिद की तरफ आपका इशारा है कि आप उसके बारे में बता रही हैं। तो नखरा की ट्रांसलेशन आप इससे करेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कुल्लुन, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये मुज़ाफ़ बनकर आते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिएगा दूसरा है हमारे पास बादुन, थर्ड है अक्सरुन। कुल्लुन बादुन अक्सरुन, ये मुज़ाफ़ बनकर आते हैं। अब इनकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आप? ये मुज़ाफ़ बनेंगे तो इनकी ट्रांसलेशन डिफरेंट तरीके से होती है। देखिएगा, कुल्लुन की ट्रांसलेशन आप कैसे-कैसे कर सकते हैं? तमाम या सब, हर या हर एक, सारे का सारा या पूरा, कंप्लीट, होल, राइट? अब जब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कुल्लुन की ट्रांसलेशन 3 तरह से करनी है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसको हम देखेंगे आगे कि कौन-सी ऐसी सिचुएशन होंगी कि कुल्लुन की ट्रांसलेशन वहाँ पर तमाम या सबके साथ की जा सके, या हर और हर एक के साथ की जा सके, या सारा के सारा साथ की जा सके, यानी ऑल ऑफ या द होल के साथ, राइट? तो अब हमें आगे उन स्टेप्स को देखना है। बाद उनकी ट्रांसलेशन आप कैसे कर सकते हैं? कुछ के साथ या कुछ हिस्सा। आप बाद उनकी ट्रांसलेशन इन 2 तरीके से कर सकते हैं। अक्सरों की ट्रांसलेशन अक्सर के साथ ही की जाएगी, ठीक है? अब हम इनको एक-एक करके समझते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में भी। इसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। अभी हम क्लास में इधर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कुल्लुन से। कुल्लुन जो है ये मुज़ाफ़ बनकर आता है और ये ऐसा नकरा इस्म है कि ये मुब्तदा भी बनकर आ सकता है। कुल्लुन यूँ ही नकिरा फ़ॉर्म में मुब्तदा भी बनकर आ सकता है। आगे एग्ज़ाम्पल्स में आप इसको इंशाल्लाह ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे। कुल्लुन जब मुज़ाफ़ बनेगा, ठीक है? तो उसकी ट्रांसलेशन हमें करनी है तमाम या सब, और अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे ऑल। तो कैसे करेंगे? हमारे पास वो कौन-सी सिचुएशन होगी कि हम कुल्लुन की ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे तमाम या सब में। फिर हम देखेंगे हर या हर एक, यानी ईच और ईच वन ऑफ। इसकी ट्रांसलेशन कुल्लुन की कब ऐसे की जाएगी, वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे या वो सिचुएशन देखेंगे कहाँ इस्तेमाल होगा। सारा का सारा या पूरा, ऑल ऑफ द होल, इसकी ट्रांसलेशन जब ऐसे करनी है तो हमारे पास किस तरह से ये आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि जब कुल्लुन मुज़ाफ बनेगा, ठीक है? तो इसका एक तो एराब हल्का हो जाएगा, कुल्लू रह जाएगा फिर, राइट? कुल्लू प्लस जमा मौरिफ बिल लाम इसम। कुल्लू के बाद आपको मुज़ाफ इलैह मौरिफ बिल लाम इसम मिलेगा और वो जमा होगा। इस सिचुएशन में आप कुल्लू की जो ट्रांसलेशन है तमाम या सब के साथ करेंगे। कुल्लू प्लस जमा मौरिफ बिल नाम इसम। एग्जाम्पल देखिएगा, कुल्लु तुल्लाबी, कुल्लु मुजाफ, तुल्लाबी मुजाफ इलैह। तुल्लाबी क्या है? तालिबुन की जमा है, जमा मुकस्सर। और मौरिफ बिल नाम इसम आ रहा है आपके सामने। अब इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? देखिएगा, तमाम तालिबे इल्म। अच्छा, अब जब आप ट्रांसलेशन कर रही होती हैं उर्दू में, तो ये मैंने आपको
अक्सर बताया है कि आप अपनी उर्दू की ट्रांसलेशन को उर्दू के हिसाब से सेट करेंगी। ठीक है, आप यहाँ सब तालिब इल्म भी कह सकते हैं, हम तमाम तालिब इल्म के साथ भी इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वहां पर हम अपने जो हमारे पास जुमला होगा, जहाँ ये इस्तेमाल हो रहा होगा, उस हिसाब से ट्रांसलेशन को सेट कर लेंगे, तमाम या सब के साथ। ठीक है, असल में मीनिंग क्या आना चाहिए? तमाम, सब, ऑल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, कुल्लुल कुतुबी, कुल्लु मुजाफ, कुतुबी मुजाफ इलैह। कुतुबी किताबुन की जमा है, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तमाम किताबें। राइट, याद क्या रखना है? कुल्लु मुजाफ प्लस जमा मोरफ बिल नाम इसम आएगा, उसके बाद मुजाफ इलैह बनकर, तो हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तमाम या सब के साथ। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, हर या हर एक की। कुल्लू मुजाफ प्लस वाहिद नकेरा। अब कुल्लू के बाद जब हमें वाहिद नकरा इसम मिलेगा, तो फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हर या हर एक। ठीक है, ईच। देखिएगा, कुल्लू तौलिबिन, कुल्लू मुजाफ तौलिबिन वाहिद नकरा इसम, तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? हर एक तालिब इल्म। अब यहाँ पर हम, यानी क्लास में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनमें से हर एक को हमने पॉइंट आउट किया, हर एक तालिब इल्म। जब हमने कहा कुल्लु तुल्लाबी, तब हमने तमाम तालिब इल्म की बात इकट्ठी एक जगह कर दी, उन सबको एक साथ डिस्कस कर लिया। अब कुल्लु तालिबिन में हमने हर एक तालिब इल्म के बारे में, यानी उसको अलग-अलग पॉइंट आउट तो नहीं किया, लेकिन हमारी हमारा इशारा उसकी तरफ है कि हर एक तालिब इल्म ने सबक सुनाया। इस तरह से इसको देख लीजिए, हर एक तालिब इल्म ने अपना एक्टिविटी की। इस तरह से इसको ज़हन में रखिएगा। तो कुल्लू के बाद जब आपको वाहिद नकरा से मिलेगा, तो आप उसकी ट्रांसलेशन हर या हर एक के साथ करेंगे, ईच या ईच वन ऑफ, यानी हर एक ने। एक और एग्जांपल देखिएगा इसकी, कुल्लू किताबिन, हर एक किताब। अगर हम कहें, मैं उर्दू में फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि लाइब्रेरी पे मौजूद हर एक किताब बेहतरीन है। ठीक है, तो मैं एक-एक को पॉइंट आउट करने की बजाय मैं कह दूंगी कुल्लू किताबिन, हर एक किताब। तो ये एक असलूब होता है बात करने का। थर्ड, सारे का सारा या ऑल ऑफ या द होल के साथ जब आप ट्रांसलेशन करना चाहेंगे, तो कुल्लू मुजाफ प्लस वाहिद मोरिफ बिल्लाम इसम। होल मीन्स सारे का सारा। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी स्टूडेंट की एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ कि कुल्लू कुल्लुल तालिबी, तो यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि तालिब इल्म का सारे का सारा। ठीक है, यानी तालिब इल्म के साथ जो उसका बैग मौजूद है, उसके बैग में किताबें, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक्स, एवरीथिंग। तो कुल्लु तालिबी, तालिब इल्म का सब कुछ। ठीक है, अब जब मैंने ये बात की तो उसमें तालिब इल्म का बैग आ गया, उसकी नोटबुक्स, बुक्स, उसके नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ गई। तो तालिब इल्म का सब कुछ। कुल्लुल किताबी, पूरी किताब। ठीक है, सारी किताब, पूरी किताब। अब यहाँ पर इसके साथ मुझे क्या कहने का मकसद है कि किताब में मौजूद हर चीज, किताब की प्रिंटिंग, किताब का पेपर, किताब में जो फॉन्ट यूज किया गया, उसमें जो पिक्चर्स यूज की गई, उसका जो टाइटल पेज है वो कैसा है, उसमें जो कलर्स ऐड किए गए, या उसमें जो आपके लिए मटेरियल है, इवन वो भी सब। तो हमने उसमें किताब को पूरी, उसकी पूरी किताब को मैंने कह दिया कुल्लुल किताबी। ठीक है, इस तरह से इसको, जैसे हमने अभी ऊपर मैंने जब कहा कुल्लु तालिबी, तो यहाँ यही मेंशन था कि उस, यानी यहाँ पर आपने याद रखना है कि उस इसम से जुड़ी हर चीज, जैसे तालिब के साथ, ठीक है, हमने तालिब इल्म की बात की, तो तालिब इल्म के साथ जुड़ी हर चीज इसमें शामिल हो जाएगी।
اور इसको इस तरह से बस आप याद रखें कि उस इसम के साथ जुड़ी हर चीज, अगर मैंने तालिब इल्म का कहा तो तालिब इल्म के साथ तालिब इल्म का बैग, उसके बैग में मौजूद हर चीजें, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो कुल्लुन जब मुजाफ बनता है तो 3 सिचुएशंस में उनके 3 तरह से ट्रांसलेशन की जाती है। कुल्लू जब जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम के साथ आता है मुरक्कब इज़ाफ़ी बनकर, तो फिर उसकी ट्रांसलेशन की जाती है तमाम या सब। कुल्लू जब वाहिद नकरा इसम के साथ मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन बनाता है, तो फिर उसकी ट्रांसलेशन की जाती है हर या हर एक। कुल्लू जब वाहिद मुअर्रफ बिल लाम इसम के साथ आता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन बनाता है, तो फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं सारा का सारा या पूरा। ट्रांसलेशन को उर्दू ट्रांसलेशन को आप अपनी जो उर्दू की उर्दू को ज़हन में रखते हुए कि हमारी उर्दू में किस तरह से वो तर्जुमा बैठेगा, हमें बोलने में वो किस तरह बेहतर लगेगा, जुमले की खूबसूरती को सामने रखते हुए उर्दू को नज़रअंदाज नहीं कर देना आपने बिल्कुल भी। तो आपने उस हिसाब से ट्रांसलेशन करनी है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, आपने एब्ज़ॉर्ब किया होगा इसको। अब देखिएगा, ये कुल्लू के हम थोड़ा-सा मैंने इसको चार्ट को इधर आपके लिए पेस्ट कर दिया है, अब नीचे एग्ज़ाम्पल्स मज़ीद देखिएगा। कुल्लु, बाज़ु, अक्सरो जब जुमले में आते हैं तो खबर मुज़ाफ इलैह की पैरवी करती है। अब मैं जब ये मुज़ाफ बनेंगे और इनके साथ मुज़ाफ इलैह आएगा तो मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा भी बनते हैं। अब ये भी अपने मुज़ाफ इलैह के साथ मिलकर मुब्तदा बनेंगे। तो वहाँ पर खबर किसकी पैरवी करेगी? नॉर्मल सिचुएशन में खबर मुज़ाफ की पैरवी करती है। तो यहाँ पर जो खबर है वो मुज़ाफ इलैह की पैरवी करेगी, मुज़ाफ इलैह को फ़ॉलो करेगी। देखिएगा कैसे? कुल्लु तुल्लाबी हाज़िरूना, कुल्लु मुज़ाफ ठीक है? और तो तुल्लाबी हमारा मुज़ाफ इलैह, ये मुज़ाफ इलैह मिलकर हमारा जो बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है? ये बन जाएगा हमारा मुब्तदा। और हाज़िरूना देखिए, ये है हमारा यहाँ पे खबर बनेगी। ऊना, ऊना की साउंड बता रही है ये हालत रफ़ा में है और नकिरा है। अल नहीं आया देखें इसके साथ, ना ये कोई मार्फा इसम है। तो कुल्लु तुल्लाबी मुब्तदा, हाज़िरूना खबर। अब हाज़िरूना को अगर आप गौर करें तो ये जमा का सीगा है, ठीक है? 1 मिनट। हुँ। 1 मिनट आप रुक ज़रा प्लीज़। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ हाज़िर होना इसकी खबर बन जाएगी, ठीक है? तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? अब क्योंकि कुल्लू हमारा यहाँ पे मुज़ाफ बन रहा है और इसके बाद तुल्लाबी जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम आ रहा है। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तमाम या सब के साथ। तो क्या कहेंगे हम? तमाम तालिब इल्म हाज़िर हैं। आगे देखिएगा, कुल्लु तालिबिन हाज़िरुन, कुल्लु मुज़ाफ तालिबिन मुज़ाफ इलैह, तो ये हो जाएगा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह और ये बन जाएगा मुब्तदा। हाज़िरुन यहाँ पर ये हमारी खबर हो जाएगी। अब हाज़िरुन को गौर करें कि क्योंकि खबर जिन्स और अदद में, जेंडर और नंबर में अपने मुब्तदा को फ़ॉलो करती है। तो क्योंकि मुब्तदा यहाँ पर जो हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, वहाँ तालिबिन मुज़ाफ़ इलैह को ये फ़ॉलो कर रही है, ठीक है? अब तालिबुन वाहिद है और मुज़क्कर है, राइट? इसी तरह तुल्लाबी में भी तुल्लाबी जमा था और मुज़क्कर था, तो खबर भी उसी तरह से हाज़िरून आई। अब कुल्लु तालिबिन हाज़िरुन, अब क्योंकि कुल्लू के बाद हमें वाहिद नक्रा ऐसा मिल रहा है, तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हर या हर एक। तो हर एक तालिब इल्म हाजिर है, यानी क्लास में मौजूद तमाम तालिब इल्म की बात हो रही है कि अब यहाँ पे एक एक को पॉइंट आउट कर लिया गया कि जी सब हाजिर हैं, क्लास में हर एक तालिब इल्म हाजिर है। और जब पहले था तो वहां हमने ऑन दी मतलब पूरे तमाम तालिब इल्म को एक ही बात में कह दिया जी तमाम तालिब इल्म हाजिर हैं।
अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, कुल्लु तालिबी हाजिरुन। कुल्लु तालिबी मुजाफ मुजाफिल है, मुब्तदा बन जाएगा। हाजिरुन हमारी यहाँ पर खबर बन जाएगी। अब कुल्लू के बाद हमें वाहिद मोरफ बिलाम इससे मिल रहा है, तो ट्रांसलेशन सारे का सारा या पूरा करेंगे। तो हम करेंगे कि तालिब इल्म का सब कुछ हाजिर है। ठीक, यानी एक तालिब इल्म जो क्लास में मौजूद है, वो अपने बैग, अपनी नोटबुक्स, अपनी बुक्स, अपनी पेंसिल, इरेजर, पेन सबके साथ मौजूद है। ठीक है, तो तालिब इल्म का सब कुछ हाजिर है। अब मैं यहाँ यूं नहीं कह सकती थी कि तालिब इल्म सारे का सारा हाजिर है या तालिब इल्म पूरा हाजिर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमें अपनी उर्दू को देखकर थोड़ा सा उसकी ट्रांसलेशन को ठीक से रखना होता है। ठीक है, ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे और हमारी उर्दू भी खराब ना हो। उर्दू के साथ ज्यादती नहीं ना कर देनी कहीं हमने अरबी पढ़ते पढ़ते। उर्दू तो हमारी मदर टंग है। चलें आगे देखते हैं हम। आगे है हमारे पास कुल्लू की। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिएगा, कुल्लुल अकलामी जमीलतुन। अब यहाँ देखिए कुल्लू के बाद अकलामी, ये क्या है? जमा मुकस्सर है। ठीक है, ये गैर आकिल की जमा है यहाँ पर। तो खबर क्या आई है? वाहिद मुअन्नस जमीलतुन। तो कुल्लुल अकलामी मुजाफ मुजाफिल है और मुब्तदा बन जाएगा, जमीलतुन इसकी खबर हो जाएगी। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि सब कलम खूबसूरत है। कुल्लु कलमिन जमीलुन। कुल्लू मुजाफ, कलमिन मुजाफिल है। अब यहाँ कुल्लू के बाद आप देखें हमें वाहिद नकरा ऐसा मिल रहा है, तो ये मुब्तदा बन जाएंगे, जमीलुन इसकी खबर बन जाएगी। अब यहाँ पे कलमिन वाहिद इसम है और मुजक्कर है, तो खबर भी देखिए वाहिद आई है जमीलुन और मुजक्कर आई। तो क्या कहेंगे? हर कलम खूबसूरत है। अब इस हर कलम से मुराद ये भी हो सकती है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास पेंसिल बॉक्स में 5-6 कलम हैं, तो हम कहेंगे उसके हर कलम उसका खूबसूरत है। हम किसी शॉप की बात कर सकते हैं कि किसी आप बुक शॉप पे गए हैं, तो वहां जितने कलम थे जो सेल हो रहे हैं वो सब खूबसूरत है, हर कलम उसमें खूबसूरत है। तो हमने हर एक कलम की वहां खूबसूरती को किया कि नहीं, सब कलम खूबसूरत है, हर कलम खूबसूरत है, वहां सब नहीं हर कहना चाहिए था मुझे। आगे देखिएगा, कुल्लुल कलमी जमीलुन। कुल्लू मुजाफ, कलमी मुजाफिल है। अब यहाँ कुल्लू के बाद हमें वाहिद मुअर्रिफ बिल लाम इससे मिल रहा है, तो ट्रांसलेशन हम सारे का सारा या पूरा के साथ करेंगे या अपनी उर्दू को थोड़ा देखते हुए कवर करेंगे। कलमी देखिए वाहिद है और यहाँ पर मुजक्कर इसम है, तो खबर भी उसी तरह ही जमीलुन। सारा कलम खूबसूरत है। अब सारा कलम क्या मतलब हो जाएगा? यानी उस कलम में उसकी उसकी निब खूबसूरत है, उसे हैंडराइटिंग अच्छी आती है, उसका उसको जो क्या कहना चाहिए, अगर उस पे कोई प्रिंट हुआ हुआ है तो वो खूबसूरत है, उसका कलर खूबसूरत है, मतलब पूरा कलम खूबसूरत है। राइट, तो ये हमारा था कुल्लुन। कुल्लुन के साथ जमीर भी आती है। तर्जुमा हम खबर की मदद से करेंगे, तमाम या सब, हर या हर एक। यानी कुल्लुन के बाद आपको जमीर भी मिल सकती है, जैसे हमने जब मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन की थी तो वहां हमने जमायर का इस्तेमाल किया था। तो अब यहाँ भी कुल्लुन क्योंकि मुजाफ बन रहा है, तो इसके बाद हमें जमीर मिल सकती है। कुल्लुकुम सालिहून। कुल्लू मुजाफ, कुम ये जो है हमारे पास अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, जमा मुजक्कर हाजिर। ठीक है, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह मुब्तदा, सालिहूना इसकी खबर। तुम सब नेक हो। अब मैंने आपसे कहा हम खबर की मदद से करेंगे, कुम यानी अब यहाँ पर जिनकी बात हो रही है कि वो सब नेक हैं, तुम सब नेक हो। कुल्लुना मुज्तहिदूना। कुल्लु मुजाफ, ना अटैच प्रोनाउन नाहनु की जमीर है। ठीक है, अब ये दोनों जो जमार यहाँ आई है ना, इनकी अराबी हालत क्या होनी चाहिए? मुझे आपने मैसेज भी करके बताना है और मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ अभी, क्योंकि मुझे तो लेक्चर में आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये दोनों जमायर इस्तेमाल हुई हैं, इनकी अराबी हालत मजरूर है। राइट, क्योंकि मुजाफ के बाद हमेशा
मुजाफिल है, हालत जर में आता है, तो जो ज़मीर हम यूज़ करेंगे ना अटैच प्रोनाउन वो भी हालत जर की होगी। कुल्लुना मुजाफिल है मुब्तदा, मुज्तहिदूना खबर हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन करेंगे हम सब मेहनती हैं। तो ये आपके सामने कुल्लुन था। कुल्लुन कुल्लुन एक ऐसा इसम है, नकरा मुब्तदा भी आता है। कुल्लुम मिनस साबिरीना, अगर मैं इसको सेपरेट पढ़ दूं, कुल्लुन मिनस साबिरीना, तो यहाँ हमारा जो कुल्लुन है ना, ये नकरा मुब्तदा हो जाएगा और मिनस साबिरीना इसकी खबर हो जाएगी। मिन हरफे जर, साबिरीना जो है मजरूर इसम, सब सबर करने वालों में से हैं। कुल्लुन मुतरब्बिसुन, हर एक घात लगाए बैठा है। कुल्लुन फी किताबिम मुबीनिन, सब रोशन किताब में है। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सबको हमारी तरफ ही लौटना है। अब यहाँ पे जो ये कुल्लुन है, ये नकरा मुब्तदा बनकर आया है। कुल्लुम मिनस सालिहीना, कुल्लुन मुब्तदा, नकरा मुब्तदा हो जाएगा, मिनस सालिहीना खबर हो जाएगी, सब नेकों में से हैं। कुल्लुन लहू अव्वाबुन, सब उसकी तरफ रुजू करने वाले हैं। बादुन, अब बादुन को देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन कुछ, सम आउट ऑफ मैनी, यानी बहुत से लोगों में से कुछ। एक अगर आपके सामने बहुत सी चीजें पड़ी हैं तो उसमें से हम कुछ चीजों को जब पॉइंट आउट करेंगे तो फिर हम बादुन को इस्तेमाल करेंगे, और वो किस तरह से उस वक्त आएगा देखिएगा। और दूसरी सिचुएशन में इसका जो सेकंड मीनिंग है कुछ हिस्सा, अ लिटिल ऑफ समथिंग, यानी किताब, ठीक है, एक हम किताब पढ़ रहे हैं उसका कुछ हिस्से की हम बात करें अगर, तो फिर हम बादुन को इस्तेमाल करेंगे। और फिर वो किस तरह से मुजाफ बनेगा और उसके बाद मुजाफ इलैह कैसे आएगा उसको देखते हैं। बादू प्लस जमा मोरिफ बिल्लाम, यानी बादू मुजाफ और उसके बाद आपको जमा मोरिफ बिल्लाम इससे मुजाफ इलैह जब बनकर मिलेगा, तब आप इसकी ट्रांसलेशन कुछ के साथ करेंगे। और बादू प्लस वाहिद मोरिफ बिल्लाम इसम, उस उस सिचुएशन में आप इसकी जो ट्रांसलेशन है करेंगी कुछ हिस्सा, राइट। जब बादुन के बाद आपको जमा मोरिफ बिल नाम इसम मिलेगा तो हम कुछ के साथ ट्रांसलेशन करेंगे, और जब बादुन के बाद हमें वाहिद मोरिफ बिल नाम इसम मिलेगा तो फिर हम उसकी ट्रांसलेशन कुछ हिस्सा करेंगे। तो फिर किस तरह होगा कि बादु मुजाफ प्लस जमा मोरिफ बिल नाम इसम मुजाफिल है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, बादु तुल्लाबी, बादु मुजाफ, तुल्लाबी मुजाफिल है। अब तुल्लाबी जमा है, ठीक है, और मौरिफ बिल नाम इस समय आपके सामने। फिर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कुछ तलेबा, ठीक है। अब अगर पूरी क्लास में या पूरे स्कूल में आप कह लें, वहां उसमें से हम कुछ तलेबा की जब हमें बात करनी है उसमें से सिलेक्टेड, तो फिर हम इस तरह से बात करेंगे, कुछ तलेबा। बादुल कुतुबी, कुछ किताबें, यानी अगर एक लाइब्रेरी में बुक्स हैं तो हम उसमें से कुछ किताबों के लिए अगर बात करना चाह रहे हैं तो फिर हम बादू का इस्तेमाल करेंगे, बादुल कुतुबी, कुछ किताबें। अब देखिए बादू के बाद मौरिफ बिल नाम इसम जब मुजाफिल है बनेगा तो बादुल किताबी, किताब का कुछ हिस्सा, यानी एक किताब है, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी लिसानुल कुरान को ही ले लेते हैं, तो उसमें से मैं अगर आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको उसका कुछ हिस्सा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हम उसको जब हमें मेंशन करना होगा तो हम उसको बादू के साथ करेंगे और उसके बाद वाहिद मोरिफ बिल लाम इसम लेकर आएंगे। अब बादू की देखिएगा, ये जब उल्लू बादू अक्सरू जब जुमले में आते हैं तो खबर मुजाफिल की पैरवी करती है, जैसे अभी हमने कुल्लुन की जब पीछे प्रैक्टिस की थी उसमें, तो इसी तरह बादू के साथ एग्जाम्पल को देखते हैं। बादु तुल्लाबी रासिबूना, अब बादु मुजाफ, तुल्लाबी मुजाफिल है, जमा है, मुजक्कर है।
कौन सी स्लाइड रीड करनी है मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो है बादुतुल्लाबी मुजाफ मुजाफ इलैह बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मुब्तदा, राइट। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है कि जब प्रीवियस वाली अ, अब उसे आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, मैं आपको पर्सनल में बता दूंगी तहसीब। चले मैं कर देती हूँ, अगर किसी और को भी थोड़ा सा हो रहा होगा तो देख लीजिएगा। चले देखिएगा। ओके। बादू, बादुन की ट्रांसलेशन दो तरह से होगी, कुछ सम आउट ऑफ मैनी, और दूसरी कुछ हिस्सा अ लिटिल ऑफ समथिंग। यानी जब हम करेंगे कुछ के साथ सम आउट ऑफ मैनी, यानी एक क्लास या स्कूल में से, अगर मैं किसी तालिब इल्म की बात करी हूँ, कुछ जैसे मैंने किसी चीज की बात करी हूँ, तालिब इल्म की बात कर रही हूँ ना, तो फिर मैं वहां से कुछ तालिब इल्म को जब मैंने चुन कर उनकी बात करनी होगी तब मैं बादू को यूज करूंगी, ठीक है। बादू के बाद मुजाफ इलैह किस तरह आएगा मेरे पास, तब मैं जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम लेकर आऊंगी, यानी बादू मुजाफ और प्लस जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम मुजाफ इलैह। उस सिचुएशन में मैं कुछ के साथ ट्रांसलेशन करूंगी इसकी, यानी बहुत से लोगों में से या बहुत सी चीजों में से जब मुझे कुछ चीजों के लिए बात करनी है, राइट, तो फिर मैं बादू का इस्तेमाल करूंगी। या जब मुझे कुछ हिस्सा किसी चीज का मेंशन करना है, ठीक है, तो मैं कहूंगी बादू के बाद मैं वाहिद मुअर्रफ बिल लाम इसम लेकर आऊंगी आपके सामने। तो बादू प्लस वाहिद मुअर्रफ बिल लाम इसम जब आएगा तो फिर हम कुछ हिस्सा के साथ यानी ट्रांसलेशन करेंगे किसी चीज का, पूरी चीज में से कुछ हिस्सा, या किताब की अगर बात करूं तो पूरी किताब में से किताब का एक पार्ट, पार्ट 1, 2 और 3, किसी भी तरह से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। या आप अगर हम रोटी की बात करें, ब्रेड की कोई भी एग्जांपल ले लें आप, किसी भी तरह से, तो जब हमें उसका कुछ हिस्सा मेंशन करना है तो हम बादू को लेकर आएंगे और उसके बाद हम वहां पर वाहिद मुअर्रफ बिल लाम इसम लेकर आएंगे, ठीक। अब मुझे बता दीजिएगा तहजीब। बादु तुल्लाबी, बादु मुजाफ, तुल्लाबी मुजाफ इलैह। अब तुल्लाबी देखिए जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम है, ठीक है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कुछ तलबा, यानी अगर हम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिबात की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके वहां पे जो तालिब इल्म है उनकी बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा को जब हमें उनके बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे बादू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम ले आएंगे। तो फिर हम उस पूरी यूनिवर्सिटी में से जो उन कुछ तलबा के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो फिर हम इस तरह से लेकर आएंगे बादुत तुल्लाबी। सेकंड एग्जांपल में देखिए बाजुल कुतुबी, यानी कुछ किताबें। अब यहाँ पर आप कह सकती हैं कि किसी शॉप पर बहुत सारी बुक्स हैं तो हमें कुछ किताबों के बारे में अगर बात करनी है तो हम बादू के बाद जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम ले आएंगे कि कुछ किताबें, दुकान में से कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, या दुकान में कुछ किताबें कदीम हैं, या किताब इस तरह से। या अगर मैं किसी लाइब्रेरी में बात कर रही हूँ, राइट, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि मुझे अगर किस लाइब्रेरी की किसी भी किताब की अगर बात करनी है, कुछ किताबों के बारे में बात करनी है कि वो किताबें वहां पर बहुत रेयर हैं, ठीक है, यानी कुछ किताबें ऐसी होती हैं ना कि वो बहुत कम मिलती हैं, तो हम उन कुछ किताबों को मेंशन करने के लिए बाजू के बाद मैं जमा मुअर्रफ बिल लाम इसम ले आऊंगी। तो मैं क्या लेके आई, बाजुल कुतुबी, यानी लाइब्रेरी की कुछ किताबें बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब इसी तरह जब मुझे कुछ हिस्सा के साथ ट्रांसलेशन करनी है तो मैं बाजू के बाद वाहिद मुअर्रफ बिल लाम इसम लेकर आऊंगी, तो मैं उस इसम की कुछ हिस्से की बात कर रही हूँ फिर अब, ठीक है। जैसे बाजुल किताबी, किताब का कुछ हिस्सा, जैसे अगर मैं कहूँ कि किताब का कुछ हिस्सा फटा हुआ है, ठीक है, यानी बुक फट जाती है ना, पढ़ते हैं जब आप तो बुक फट भी सकती है, आपकी खराब हो सकती है, या
آپ کہیں کہ کتاب کا میں نے کچھ حصہ پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ وہاں پر بعضو کے ساتھ اس کے بعد واحد معرف باللام اسم لے آئیں گی. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ بعض الکتابی، کتاب کا کچھ حصہ. یا اگر میں اردو میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو میں آپ کہیں گی کہ یا میں کہوں آپ سے کہ میں نے کتاب کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے، رائٹ؟ تو پھر میں اس طرح سے ٹرانسلیشن کروں گی. اب بعضوں کو دیکھیے گا کہ یہ جب جملے میں آتا ہے تو اس کے بعد آنے والی جو خبر ہے مضاف الیہ کی پیروی کرتی ہے، سیم جیسے بھی ہم نے کلون میں پریکٹس کی تھی کہ کلو جب مضاف بنتا ہے اور اس کے بعد جب مضاف الیہ ہے تو یہ جب مبتدا کی پوزیشن پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کب اضافی کنسٹرکشن بنا کر مبتدا کی پوزیشن پر آئے گا تو خبر جو ہے وہاں پر مضاف الیہ کو فالو کرے گی. نارمل مضاف میں کو فالو کرتی ہے تو یہاں مضاف الیہ کو فالو کرے گی. اگزامپل دیکھیے گا، بعض طلابی راسبون، بعض مضاف، طلابی مضاف الیہ، اور یہاں پر یہ ہو جائے گا ہمارا مبتدا. راسبون خبر. اب طلابی واحد مذکر ہے اور جمع کا ہے، اور راسبون بھی دیکھیں مذکر ہے اور جمع ہے، کیونکہ خبر اپنے مبتدا کو جنس، جینڈر اور نمبر یعنی عدد میں فالو کرتی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے اس نے ایسے ہی فالو کرنا تھا اس کو. اب کیونکہ بعضوں کے بعد ہمیں جمع مورف باللام سے مل رہا ہے تو ہم ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ کچھ، ٹھیک ہے، کچھ طالب علم، ٹھیک ہے. راسبونا کامیاب ہونے کو کہتے ہیں، سوری فیل ہونے کو کہتے ہیں. کچھ طلبہ فیل ہو گئے ہیں. میں اپنے طالبات کو نہیں کہہ سکتی نا فیل ہو گئے، یہ تو صرف ایک ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے. ہاں مدرساتی آنا تھا، مدرساتی آ گیا، سوری. یہ یہاں پر میرا مدرساتی، ٹھیک ہے. بعض المدرساتی قدیمتن، بعضو مضاف، مدرستی مضاف الیہ، ٹھیک ہے. قدیمتن، اب یہاں دیکھیے قدیمتن خبر بن رہی ہے تو یہ فالو کر رہی ہے مدرستی کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ بعضو کے بعد ہمیں دیکھیں واحد معرف باللام سے مل رہا ہے تو کچھ حصہ، بعض المدرستی، مدرسے کا کچھ حصہ. قدیمتن، قدیم ہے، پرانا ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر کہ قدیمتن مونس آ رہا ہے، تائے مربوطہ کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمارا مونس ہے. تو ٹرانسلیشن کریں گے ہم مدرسے کا کچھ حصہ پرانا ہے. آگے دیکھیں، بعض المسلماتی صائماتن، بعضو مضاف، مسلماتی مضاف الیہ، اور یہ ہمارا ہو جائے گا مبتدا مضاف مضاف الیہ. خبر ہے صائماتن، سوری صائماتن. تو پھر ہم یہاں کیا کریں گے کہ صائماتن کو دیکھیے کہ یہ مسلماتی کے ساتھ جنس اور عدد میں اس کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر کا رول ہے کہ وہ اپنے مبتدا کو فالو کرتی ہے. اب ان ٹرانسلیشن کیسے ہوگی کہ بعضوں کے بعد دیکھیے آپ کو جمع معرف باللام سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹرانسلیشن کریں گے کچھ کے ساتھ، کچھ مسلمان عورتیں روزے دار ہیں، رائٹ. اب یہ تینوں ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، تینوں میں آپ غور کریں کہ جو خبر ہے وہ مضاف الیہ کو فالو کر رہی ہے جنس اور عدد میں، جو کہ ایک خبر کا رول ہوتا ہے. اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں. اکثر، مینی، موسٹ، میجورٹی. اکثر پلس جمع معرف باللام اسم. اکثروں کے بعد ہمیں ایک ہی آپشن ملتی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن اکثروں کی ہم جو ہے اکثر کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو اکثر کے بعد جب ہمیں جمع معرف باللام اسم ملے گا تو ہم کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ سمپل اردو میں جیسے اکثر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اکثر. اب میں اکثر کہہ رہی ہوں تو وہ اکثر بھی ہو رہا ہے. اکثر الناسی، تو کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ اکثر لوگ یا زیادہ تر لوگ.
ٹھیک ہے. میجورٹی، جب ہم بہت سے ایک ہمارے پاس لوگوں کا بڑا گروپ ہے تو اس میں سے جب ہمیں کچھ میجورٹی، جیسے ہم کہتے ہیں میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹ لائک ہیں، ٹھیک ہے، یا میجورٹی آف دا اسٹوڈینٹ جو ہیں وہ سوچتے ہیں، سوری میرے اسٹوڈینٹ تو سوچتے ہی ماشاء اللہ سے. تو یہ اکثرو کی اس طرح سے ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اور اکثرو کا استعمال کیسے ہوگا کہ اکثرو کے بعد ہمیں صرف جمع معرف باللام اسم ملے گا. اوکے آگے دیکھیے گا. اکثر المسلمات صائمات. اکثرو یہاں پر مضاف مضاف الیہ اور مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس ہے صائماتن آنا چاہیے تھا ایکچولی میں، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے. تو ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے؟ اکثر عورتیں روزے دار ہیں. صائماتن لکھیے گا، یہ ٹائپنگ میرا اس میں آگے مسٹیک. اکثر الاقلامی جمیلتن. اکثر مضاف بن رہا ہے، اقلامی مضاف ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مبتدا ہو جائے گا آپ کے پاس، اور جمیلتن اس کی خبر ہوگی. اب خبر واحد مؤنث کیوں آئی؟ کیونکہ جو ہمارا مضاف الیہ ہے وہ جمع غیر عاقل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اکثر قلم خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر آ رہی ہے نا، تو یہاں پر یہ واحد مؤنث خبر آ جائے گی آپ کے پاس. تو یہ اکثروں کا استعمال تھا. چلیں اب آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے اور جلدی سے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. کرنا کیا ہے، آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کرنی ہے اور خبر بتانی ہے مجھے کہ اس میں خبر کیا ہے. تو آ جائیے جی، آ جائیے ماریہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماریہ. اوکے دیکھیے گا ماریہ. میم بہت دنوں بعد آئی ہوں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. نہیں کوئی بات نہیں، مجھے ریزن معلوم تھی آپ کی، اور لاسٹ کلاس میں میں نے پوچھا تھا مورین سے. اچھا نیچے میں نے آپ کو ووکیبلری دے دی ہے، رائٹ. اب آپ پڑھیے اور پھر ٹرانسلیشن کیجیے گا. مجھے آپ نے مضاف مضاف الیہ بتانا ہے اور پھر خبر بتانی ہے. پڑھیے پلیز. کل المعلمین مجتہدون. ٹھیک ہے میم. میم کل المعلمین یہ مرکب اضافی ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، اور مجتہدون یہ ہمارے پاس خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے نوٹ کیا کہ معلمین یہ کون سا صیغہ ہے، مجھے ذرا بتائیں مریم. میم یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع معروف باللام کا. ٹھیک ہے. اور اصل میں یہاں پہ معلمون تھا نا، تو کیونکہ مضاف الیہ بنا تو یہاں پر یہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو میں خبر چلا گیا جی. مجتہدون اسی طرح جمع ہے اور مذکر آ رہی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ یس مضاف الیہ کو فالو کر رہی ہے. اب یس ٹرانسلیشن کیسے کریں گے ہم کہ آپ کو دیکھیے کلو کے بعد مل رہا ہے جمع معرف باللام اسم. تو یہاں پر ہم نے کیسے ٹرانسلیشن کرنی ہے؟ تمام یا سب کے ساتھ. آپ کر سکتی ہیں، کیجیے ذرا کوشش. یس میم. سب معلمین جو ہیں میم وہ محنتی ہیں، ہاں اب پراپر یا کریں. تمام نکال لیں. معلمین. ہاں اب میم کا ذکر نکال لیں اور دوبارہ کریں ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن دوبارہ کریں ماریا. سب معلمین محنتی ہیں. بالکل سب معلم محنتی ہیں. ٹھیک ہے. اردو پہ اب آپ تھوڑا سا اردو میں لے آئے نا معلمین کو. ٹھیک ہے. جی معلم. یس میم. یا سب معلم کسی بھی طرح سے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اگلا دیکھیے. بعد الفلاحین اغنیاء. میم یہ ہمارے پاس بعد الفلاح جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس مرکب اضافی، ٹھیک ہے، اور ہینا اغنیاء یہ ہمارے پاس خبر ہو جائے گی. ایک منٹ اسٹاپ. یہاں دیکھیے نیچے لکھا ہے فلاحن، تو فلاحن سے فلاحونا، رائٹ. اور پھر آگے کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو فلاحین. ہاں، تو اغنیاء اس کی خبر ہے.
ٹھیک ہے. یس میم. اوکے. اب دیکھیے کہ آپ کو پھر سے بازو کے بعد، پہلے کلو کے بعد، اب آپ کو بازو کے بعد مل رہا ہے جمع مورف بلام اسم. اب یہاں پر کیسے یس میم. ٹرانسلیشن آپ کریں گے کہ یہاں آپ کریں گی کچھ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یس میم. یس میم. تو اب کیجئے میم کہ فلاحینہ کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ کسان، نیچے دیکھیں میں نے ووکیبلری پہلے لکھ دی تھی. ٹھیک اور ہے. اب بھی آؤں، ٹھیک ہے. آپ کریں گی امیر. ٹھیک ہے. اب امیر. ٹھیک ہے میم. میم یہ ہوگا کہ کچھ کسان امیر ہیں. ہاں جی، کچھ کسان امیر ہیں. بالکل، ویری گڈ. اوکے. اب ایک اور ایگزامپل کیجیے آپ. یس اکثر میم. النسائی اکثر نسائی متبرجاتن. ہوں ٹھیک ہے میم. اس میں ہوگا کہ اب ہم یہاں پہ کیونکہ یہ اکثر جو ہے وہ صرف جمع معروف باللام کے ساتھ ہی آتا ہے، تو ہوں اکثر النسائی جو ہے ہمارے پاس مرکب اضافی ہے. متبرجاتن یہ جو ہے میم ہمارے پاس خبر بن جائے گی. بالکل. تو میم یہ ہو جائے گا کہ اکثر عورتیں بے پردہ ہیں. ہوں بالکل، اکثر عورتیں بے پردہ ہیں. اب آپ نے دیکھے تینوں آپ کے سامنے آئے کہ آپ کو کلو کے بعد جمع مورف باللام اسم ملا، تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن یس کرنی میم. تھی سب کے ساتھ، یعنی آل. بازو کے بعد یس میم. آپ کو ملا جمع مورف باللام اسم، تو آپ نے ٹرانسلیشن کی کچھ کے ساتھ. ٹھیک ہے. کچھ. یس میم. اور اکثروں کے بعد تو ہمیں ملنا ہی جمع مورف باللام اسم ہے، تو پھر ہم نے ٹرانسلیشن اس کی کرنی ہے اکثر. ٹھیک ہے. سر. یس یا میم. یس میم. زیادہ تر. ٹھیک ہے. اگر ہم دوسری طرح سے اردو میں اس کو دیکھیں تو ویری گڈ ماریا، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. اب آ جائیے خیر میم. سمینا جی، آ جائیے پلیز. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سمینا جی، لیکچر کچھ سمجھ آیا کہ کنفیوز ہیں؟ نہیں الحمدللہ سمجھ میں آیا، خالی اچھا، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا، فرسٹ کوئی نہیں، ٹائم وہ ہے. انشاءاللہ ہم مل کے کر لیں گے ابھی. چلے، جی آپ نے سیم پیٹرن ہے، مضاف مضاف الیہ کی پہچان کرنی ہے اور خبر بتانی ہے. ووکیبلری میں نے آپ کو نیچے لکھ دی ہے. چلیے پڑھیے گا. کل 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 البیوت جدیدتن. ہوں کل مضاف ہوں بیوتی مضاف الیہ جدیدتن خبر. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس بیوتی، یہ ہے جمع مورف باللام اسم، ایسے ہی ہے. جی جی تو جب ہمیں کلو کے بعد جمع مورف باللام اسم ملے گا تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تمام یا سب کے ساتھ. میں اس لیے اس چیز جی کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یہ چیز کہ کلو کے بعد جب ہمیں جمع مورف باللام اسم ملے گا تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن تمام یا سب کے ساتھ کرنی ہے، ذہن سب میں رکھتے ہوئے اس کو آل کے ساتھ. تو بیوتی کیونکہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، جمع غیر عاقل آ رہا ہے، جمع جم مکسر ہے، خبر ہمارے پاس کون سی آئی؟ مؤنث واحد، ہاں جی بالکل، واحد واحد مؤنث. مونس آ گئی. رائٹ. اب دیکھیے کل البیوتی، پہلے صرف اتنی سی کی ٹرانسلیشن کیجئے. تمام گھر بالکل خوبصورت ہیں، جدید، نئے ہیں، نئے بالکل ہیں. بالکل، تمام تمام گھر گھر نئے نئے ہیں، ہیں یا سب گھر سب نئے. گھر نئے ہیں، دونوں طرح سے آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک. اب آگے دیکھیے جی گا، اگلی ایگزامپل پڑھیے. بعد الاطفال اذکیاء. ہوں اب بازو کے بعد بعد کو اطفالی مل رہا ہے، یہ طفلن کی جمع ہے. الجمع. جی اب بازو کے بعد جب ہمیں جمع مورف باللام اسم مل رہا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ہم اس کی کریں کچھ. گے بالکل کچھ کے ساتھ، صرف سم آؤٹ آف ہاں، مینی. اب جی بعض ذک- الاطفالی کچھ. بچے، کچھ بچے ذہین ہیں. بالکل. ذکی کی جمع ہے اذکیاء، رائٹ. ذکیون اس کی واحد ہے، ازکیاؤ جمع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ جمع. بچے ذہین ہیں. چلیں، ویری گڈ. دیکھیے گا لاسٹ. اکثر الکتب عندی. ہوں اب اکثر مضاف، ہوں کتبی مضاف الیہ، عندی خبر. اب عندی کیا ہے؟ عندی ظرف ہے، جی رائٹ. ظرف گڈ. اور ضمیر ہے ساتھ میں استاذہ. بالکل بالکل بالکل. انا کی ضمیر آئی، یا متکلم آ رہی ہے. ٹھیک.
अब देखिए जी अक्सर के बाद तो हमें मिलना ही जमा मुअर्रिफ बिल लाम इसम है, इस बात को तो अब जहन में आप लोग बिठा लें। और अभी हम 2-3 स्लाइड्स और मजीद करेंगे तो ये चीजें इंशाल्लाह हमारे जहन में रह जाएंगी। तो अक्सरुल कुतुबी जी। किस तरह ट्रांसलेशन करेंगे? अक्स, अक्सर किताबें अक्सर किताबें इंदी। मेरे पास है। हाँ जी, चलें पढ़िएगा। अक्सर किताबें मेरे पास हैं। अक्सर किताबें मेरे पास हैं। थोड़ा सा हमें इस पे मेहनत करनी है, मैंने भी बड़ी मेहनत की थी इसको, ये थोड़ा सा लगता है टफ है, लेकिन इंशाल्लाह जी इसको हम थोड़ा से वो माने में वो होता है, बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना इसी तरह से इसको याद रखेंगे कि कुल्लू के बाद हमें जब जमा मुअर्रिफ बिल लाम इसम मिलेगा तो हमें कैसे करनी है, फिर जब हमें वाहिद नकरा इसम जी मिलेगा तो हमने कैसे, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। और इंशाल्लाह जब आगे बढ़ते जाएंगे अराबुल कुरान की तरफ भी जाएंगे आप लोग आगे इंशाल्लाह मजीद, आपकी हाँ जब मदीना अरबी की प्रैक्टिस होगी तो इंशाअल्लाह। उसमें ये चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह मजीद और क्लियर होंगी। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो है जमा कह रही हूँ कि मदीना रवि की क्लास जरूर ज्वाइन हाँ किया करें। अब मैं हार्डली जी हमारे कुछ इंशाअल्लाह। लेक्चर्स रह गए तो हम इंशाल्लाह रमजान से पहले अपना जो है ना जुमला इसमें मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बारकल्लाह फीक, इंशाअल्लाह एक्सीलेंट। जज़ाकल्लाह सलीना जी, जरीना जी जज़ाकल्लाह। आ जाइए वही जाइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, जी जरीना जी सेम पैटर्न है, ठीक है। नीचे आपके सामने आ गई है वोकेबलरी, जी मैम। कीजिएगा पढ़िएगा। कुल्लुल मस्जिदी जमीलुन। हम्म, कुल्लु कुल्लु मुदाफ मस अल मस्जिदी। जी हम्म, कुल्लु। जी कुल्लुल मस्जिदी मुदाफ मुदाफ इलैह जमीलुन खबर है। राइट। अब मुझे ये बताइए कुल्लू के बाद हमें मिल रहा है वाहिद इसम, वाहिद मुअर्रिफ बिल लाम इसम, तो हम जी ट्रांसलेशन मैम। करेंगे सारा, कुछ सारे का सारा। सारा। जी मैम। एक अब सारा। करें जी। कुल्लुल मस्जिदी। सारी मस्जिद क्या, सारी की सारी मस्जिद। हाँ सारी मस्जिद, चलें आगे खबर लगाएं। जमीलुन खूबसूरत है। हाँ जी, तो आप देखें ट्रांसलेशन याद रहेगी ना, सारी मस्जिद खूबसूरत है। कुल्लू के बाद जी आपको मैम। मिल गया वाहिद मुअर्रिफ बिल लाम इसम, तो आपने सारी ट्रांसलेशन करनी सारी के साथ। चलें जी सारी। अगली देखिए। बाजु शवारी हम्म, मुजदा मुजदाहिमातुन। तुन, ठीक है, जी बिजी रोड, हिमातुन। जी ठीक है बिजी को। जी। बाजू के बाद आपको मिल रहा है जो है जमा, वाहिद जमा, देखें शारियून जमा है। सड़क, जी मैम। ठीक सारी है। अब यहाँ सड़क। पर आपने बाजू के बाद जब आपको जमा मुअर्रिफ बिल लाम से मिल रहा है तो हमने ट्रांसलेशन कैसे करनी है, कुछ के साथ। जी मैम, कुछ सड़कें हम्म, कुछ सड़कें, बिजी हैं। हाँ बिजी हैं या कुछ सड़कों पर रश है, इस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। अक्सर आगे अक्सर की एग्जांपल कीजिएगा। अक्सरुल हदादीना फी हाजल हय्यी। हम्म, अब देखिए यहाँ ये तो अक्सर इसमें तो मुजाफ बनेगा, जमा। हद्दादीना आपका मुजाफिल है, ठीक है। जी मैम। हद्दादुन लोहार को कहते हैं, तो अब अक्सर या अच्छा। ज्यादातर लोहार, ठीक है। हाँ जी मैम, ज्यादातर लोहार फी की क्या है? में हाजल हुर्फे जर है मैम। शाबाश, हाजल हयी मुरक्कब कौन सा? इशारी है मैम। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब फी हाजल हयी की सिर्फ ट्रांसलेशन करें, ये इस ये मोहल्ले में। महल्ले में है। हाँ इस मोहल्ले में। मोहल्ले जी मैम। में, ठीक है। मोहल्ले में है। अच्छा। ओके, ज्यादातर लोहार इस मोहल्ले में है। हाँ अक्सर लोहार इस मोहल्ले में, यानी हमने बात की कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर ज्यादा लोहार रहते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह फीकी जरीना जी, आप आ जाइए, फौजिया जी आप भैया। आ जाइए। अल्लाह ताला आप सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फौजिया देखिएगा, पढ़िएगा। कुल्लु वाहिदिन हज़ीनुन। हम्म, अब कुल्लू के बाद आपको कौन सा ऐसा मिल रहा है? वाहिद और नकरा। मुअर्रफ बिल लाम। हाँ जी, नकरा, सॉरी। हाँ, मुअर्रफ बिल लाम तो नहीं, वाहिद और नकरा से। आपने अच्छा, अब हम ट्रांसलेशन करेंगे हर या हर एक के साथ। तो कुल्लू ठीक है, वाहिदिन ठीक। कैसे करेंगी?
हर एक। हाँ, ये तो खुद ही बेचारा हर एक हो गया ना। हाँ तो जी। अब हज़ीनुन किसका, हज़ीनुन के क्या मायने हो जाएंगे? गमगीन, ठीक है। गमगीन, ओके ठीक है। हर एक गमगीन है। हर एक गमगीन है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कुल्लू कलमिन मकसूरुन। अब कलमिन भी वाहिद है, तो यहाँ हो जाएगा हर कलम या हर एक कलम। बिल्कुल। मकसूरुन टूटा हुआ है। वेरी गुड। हर कलम टूटा हुआ है या हर एक, हमने अपनी उर्दू को देखना है, ठीक है, हम उस हिसाब से सेटिंग कर जी। लेंगे। अब ये चार्ट है, यहाँ मैंने कुल्लुन बादुन अक्सर को कंपाइल कर दिया है एक चार्ट की फॉर्म में, ताकि हम इसको जब क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपको इसको लर्निंग इसकी आसान हो जाए। कुल्लुन की ट्रांसलेशन तमाम या सब, हर या हर एक, सारा का सारा या पूरा, ये 3 तरह से हो सकती है और ये 3 सिचुएशंस में की जाती है। जब कुल्लू के बाद जमा मुअर्रफ बिल नाम इसम मुज़ाफ इलैह मिलेगा, तब हम तमाम या सब के साथ ट्रांसलेशन करेंगे। सेकंड, कुल्लू प्लस, अच्छा मैं आपको पहले पूरा ही चार्ट शो कर देती हूँ। ये पूरे चार्ट में कुल्लुन बादुन अक्सरुन, इन तीनों की जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वहां यहाँ मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि हमें याद करना आसान हो जाए। कुल्लुन की ट्रांसलेशन 3 तरह से होती है, तमाम या सब, सेकंड हर या हर एक, थर्ड सारे का सारा या पूरा। पहली में कैसे करेंगे, कुल्लू के बाद जब जमा मुअर्रफ बिल नाम इसम मुज़ाफ इलैह मिलेगा, तब हम ट्रांसलेशन करेंगे तमाम या सब के साथ। फिर सेकंड सिचुएशन है, कुल्लू के बाद वाहिद नकीरा इसम मिलेगा, तो फिर आप ट्रांसलेशन करेंगे हर या हर एक के साथ। थर्ड में कुल्लू के बाद वाहिद मुअर्रफ बिल नाम इसम मिलेगा, तो सारे का सारा या पूरा। बादुन की ट्रांसलेशन कुछ के साथ की जाती है या कुछ हिस्सा। तो अब इसको देखिएगा कि जब बादू के बाद जमा मुअर्रफ बिल नाम इसम मिलेगा, तब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगी कुछ के साथ। फिर बादू के बाद वाहिद मुअर्रफ बिल नाम इसम मिलेगा, ये सेकंड सिचुएशन है, तो तब आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगी कुछ हिस्सा। थर्ड आपके पास बचा अक्सरू, तो इसकी एक ही सिचुएशन आती है, अक्सरू के बाद आपको हमेशा जमा मुअर्रफ बिल नाम इसम मिलेगा, तो फिर आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगी अक्सर के साथ या ज्यादातर के साथ, आप सेट करेंगे अपनी ट्रांसलेशन को। कुल्लुन, ये जो है 368 टाइम्स आया है कुरान मजीद में, ठीक है, ये 368 टाइम्स बार आया है, और ये कुरान मजीद में 26 टाइम्स मुब्तदा बना है। कुल्लुन की बात कर रही हूँ मैं आपसे, और कुल्लुन वहां पर नकरा मुब्तदा होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब जो यहाँ पर बादुन है, ये कुरान मजीद में 157 टाइम्स आया है, और जो बादुन है ये नकरा मुब्तदा बनकर नहीं मिला आता। इसके बाद जो है अक्सरू, जो अक्सरू है ये कुरान मजीद में 82 टाइम्स आया है, और ये वहां पर आपको जो है हमेशा मुजाफ बनकर मिलेगा। 82 टाइम्स जहां आया है तो ये मुजाफ बनकर ही मिला है। ये थोड़ी सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने आपके साथ ओरल शेयर कर दिया, उसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने क्या सीखा, आज हमने कुल्लुन बादुन अक्सरू का इस्तेमाल सीखा। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए, आप लोगों के लिए अल्लाह ताला सीखना आसान कर दे और मेरे लिए सिखाना आसान कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व